आज बात करेंगे हनुमान चालीसा पर। हनुमान चालीसा कितने बार करनी चाहिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं 7 बार, 11 बार, 51 बार या 100 बार। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग हर बार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं कि कितने बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो देखिए हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, तो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो पहली बात तो यह है कि हनुमान चालीसा पढ़नी है, और दूसरी बात यह है कितने बार पढ़नी है, वो आपकी श्रद्धा की बात है कि कितने बार पढ़नी है। वैसे 7 का मतलब जो है 100 है, 100 बार पाठ करना है हनुमान चालीसा का। और 100 बार कैसे करना है, अब बात आती है कि 100 बार कैसे करना है। देखिए बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि जो शुरू में दोहा लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रजनीज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमलेश जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये दोहा बार बार पढ़ना है, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से शुरू करनी है। तो देखिए दोहा आपको हर बार पढ़ना है, और अगर आप अपनी इच्छा के मुताबिक संकल्प लेते हैं, 7 का, 9 का, 11 का, 51 का, 21 का, जितना का भी लेते हैं, तो अपनी इच्छा के मुताबिक आप संकल्प ले सकते हैं, कितनी भी हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं। इस पे कोई पाबंदी या रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक बार हनुमान चालीसा 100 बार करनी चाहिए। जब 7 बार लिखा हुआ है उसमें, तो 100 बार हनुमान चालीसा करनी चाहिए। जो भी करते हैं कि बहुत परेशानी है, ये है, एक हमारे पास कमेंट आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि वो 2 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए मित्रों, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। परेशानी क्या है, क्यों है, ये एक सोचने वाला विषय है, कैसी परेशानी है। अब वो जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पूजा में कुछ दिक्कत या परेशानी है, क्योंकि वो सही से नहीं कर पा रहे होंगे, या तो कोई ऐसी बात होगी, या फिर उन्हें उनके गुरु जो हैं वो सही से मार्ग नहीं दिखा पाए होंगे, या वो अपने गुरु जी के सानिध्य में नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। तो आप जब भी ऐसा कोई अनुष्ठान करें, 100 हनुमान चालीसा के पाठ करें। 100 का मतलब है कि आपको 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी। जैसे आपने सुना होगा, किसी भी मंत्र का हम जाप करते हैं तो माला में 108 मन के होते हैं, और 108 बार हम जाप करते हैं तो 100 बार गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि हमारे से कहीं मंत्र में किसी में कोई त्रुटि ना हो गई हो। तो इसी तरह हनुमान चालीसा है कि हनुमान चालीसा में कहीं हमारे से कोई त्रुटि ना हो जाए, या हो गई हो, या हमने जल्दी जल्दी बोल दिया हो, या कोई ऐसी बात हो गई, तो उसके लिए आप जो है 108 पाठ करें हनुमान चालीसा के। संकल्प लेके 108 पाठ करें। और मैं तो कहता हूँ कि जब 108 पाठ करें तो उनके बीच में कोई मंत्र लगा लें, चाहे तो हनुमान जी का ही लगा लें, ओम हनु हनुमते नमः, या सीताराम सीताराम, राम राम, जय श्री राम, कोई भी एक उसकी एक माला करें। एक हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, एक माला करें, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर एक माला करें। ऐसे करके 108 का संकल्प लेकर के निश्चित मनोकामना पूरी होगी, हनुमान जी जरूर सुनेंगे। अब बात आती है कि परेशानी, उन्हें परेशानी क्यों हो रही होगी। देखो, हनुमान चालीसा से अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी है और ये आपको दिखाई दे रहा है, तो आप हनुमान चालीसा से हवन भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा से हवन करें। और अगर हवन नहीं कर सकते तो जहाँ भी आप पूजा करते हैं, जैसा भी करते हैं, वहां बैठ करके हनुमान जी की मूर्ति, चित्र जो भी आपके पास है, उसे अच्छा आसन दें, लाल कपड़े भी विराजमान करें, उनके सामने अपनी पूरी बात कहें, और हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास से करें। और उसके बाद वहां एक आग की अंगारी रख करके उस पर घी की जोत उठाएं। और ये काम डेली डेली करें। आप सुबह करें या शाम करें, ये आपकी मर्जी है, भोग लगाएं उस पर। तो ऐसा आप डेली डेली करें हनुमान चालीसा में, या हनुमान जी की पूजा करते हुए। और अगर बात ऐसी आती है कि जैसे उनके कोई बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि वो गुरु धारण नहीं करते और अपनी मर्जी से ही काम करने शुरू कर देते हैं, तो देखिए उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो हनुमान जी को ही गुरु मान लें। वो हनुमान जी को गुरु रूप में देखें, और गुरु रूप में देखने के बाद उनके सामने, जैसे गुरु के सामने हर बात रखी जाती है, उनसे आज्ञा ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि कैसे करें, क्या करें, इस तरह की धारणा बना लें, और उनसे ही बात करें वो। और उनसे बात करने के बाद जैसे उनका संकेत आए वैसे ही काम करें, तो वो जीवन में ज़्यादा लाभदायक भी होंगे और सुंदर भी होंगे, और आपको भी आनंद आएगा उसमें। और आपको आनंद आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आप दिन पूरा आनंद में निकल जाएगा, आनंद ही आनंद रहेगा। आप देखना कुछ दिन करने के बाद परम आनंद की अनुभूति करने लगेंगे। तो आप लोग जो है ऐसा करें। ये जो कमेंट, किसी का कमेंट आया है कि वो 2 साल से परेशान है, हम उनका वो कमेंट इसमें लगा देंगे, आप लोग देख लेना।
बाकी हम उनसे यही सलाह देंगे उन्हें कि वो हनुमान जी को गुरु रूप में स्वीकार करें, गुरु रूप में धारण करें वो, और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमें शिष्य रूप में धारण करें आप। और देखो 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, उन्हें कुछ ना कुछ संकेत आ रहे होंगे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हों, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि संकेत ना समझ पा रहे हों। देखो साधना का एक क्षेत्रीय ऐसा है कि इसमें हर काम एक जैसा नहीं हुआ करता है और हर साधक का एक जैसा नहीं हुआ करता, सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो उन्हें क्या संकेत आया होगा, वो हो सकता है हनुमान जी को काहे का भोग लगा रहे हो, लड्डू का भोग लगा रहे हो, वहां हनुमान जी केले का भोग चाह रहे हो, या चूरमे का भोग चाह रहे हो, या गुड़ चने का भोग चाह रहे हो। तो ये उनके संकेत के ऊपर बात है। अगर उन्हें कोई संकेत आया होगा शायद वो समझ नहीं पाए होंगे, या फिर उन्हें कोई संकेत नहीं आया होगा तो इसका मतलब उनकी पूजा में कहीं त्रुटि है। वो श्रद्धा विश्वास या साफ सफाई स्वच्छता बहुत जरूरी है, शायद इस तरफ उनका ध्यान ना गया हो। तो इसमें वो इन्हें सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि क्या है कैसा है। तो वो इस पर जरूर गहन चिंतन करे कि कहाँ कोई कमी है या हमें क्या करना चाहिए। अब दोस्तों बहुत से आदमी ये बोलते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है। तो हनुमान चालीसा का पाठ तो वैसे ही करना है जैसे लिखा हुआ है। अब कोई कोई आदमी किताब लेकर आते हैं तो उसमें हनुमान चालीसा, हनुमाष्टक, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, हनुमान चालीसा किताब है और ये इधर हनुमाष्टक लिखा हुआ है, और एक आगे होता है फिर बजरंग बाण। ये देखिए ये बजरंग बाण है। कोई कोई बोलता है कि ये तीनों पढ़ने हैं। अगर ये तीनों पढ़ने हैं तो ये 3 पाठ अलग अलग हैं, हनुमान चालीसा से अलग अलग ये 3 पाठ हैं। तो आप हनुमान चालीसा करते हैं तो हनुमान चालीसा का ही पाठ करें। और अगर आपको दिख रहा है ऐसा कुछ संकेत आ रहा है, या आप देख रहे हैं कि कुछ काम ठीक नहीं हो रहा है या कुछ बात है, तो बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमाष्टक का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मंगल और शनिवार करें। रोज जो करना है वो अपने नित्य नियम से श्रद्धा विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ ही करें। और हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करें उसमें आप एक संकल्प लेकर के करें। किसी आदमी ने एक दिन में 108 हनुमान चालीसा का ही आरती, बोलते हैं कि हनुमान जी उनके सामने आकर के खड़े हो, हनुमान जी बल बुद्धि विवेक देने में बहुत ज्यादा इनकी भक्ति मायने रखती है। तो आप उसी श्रद्धा और भाव से उसी रूप में लेकर के चलें हनुमान जी को। अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो अपने गुरु के सानिध्य में करें और गुरु जी से बात करें कि ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। और अगर गुरु नहीं धारण कर रखे हैं तो आप स्वयं हनुमान जी को ही गुरु मान करके चलें। और आप हनुमान जी को गुरु मान करके चलेंगे, देखो फिर साधना में कई बातें होती हैं कि इष्ट कौन है, किसे आप मान रहे हैं, ये भी बातें बहुत मायने रखती हैं। तो जब आपको अपने इष्ट का पता है तो या तो फिर उनके प्रति भी आपने जो करना है कर्म आपका जो है वो करें उनके प्रति भी, और नहीं पता है तो हनुमान जी पे छोड़ दे और जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। हनुमान जी का चालीसा का पाठ भी करते रहें और जो दूसरा कर्म आप कर रहे हैं वो भी करते रहें। वो क्या कर्म है कैसे है बस ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई कहीं कहीं आदमी महाकाली की पूजा करते हैं, बाबा महाकाल भैरव जी की करते हैं, तो उनमें आपको पता है मदिरा वगैरह का भोग लगता है। देखिए जो साधक हैं या जो तंत्र में चल रहे हैं, जिन्होंने सीख लिया या कर लिया, गुरु के सानिध्य में है, वो क्या कर रहे हैं उन्हें देख देख करके आप ना करें। आप सिर्फ उतना ही करें जितना आपको जरूरत है। आप हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा स्वच्छता लगन के साथ करें और 108 बार एक दिन में पाठ करें, ऐसा आप संकल्प लें तो निश्चित आपकी मनोकामना पूरी होगी। और उसके बाद ऐसा संकल्प लें कि आप 7 पाठ कम से कम रोज करेंगे, हनुमान चालीसा के 7 पाठ रोज करेंगे, उससे बहुत सुधार होगा, बहुत ज्यादा होगा। आप देखना आपको खुद दिखाई देगा कि हाँ चमत्कार हो गया। तो हनुमान चालीसा में आप बिल्कुल भी त्रुटि ना खोजें। कोई बोलता है कि तुलसीदास जी का नाम क्यों बोलना, हनुमान चालीसा में अपना नाम बोल रहे हैं, ये तो इसका मतलब हुआ कि हनुमान चालीसा चोरी कर रहे हो, तुलसीदास जी की रची हुई आप अपने नाम से बोल रहे हो तो चोरी कर रहे हो। इसमें आप कुछ भी उलट फेर करने की कोशिश ना करें, ना ही अपनी तरफ से कोई जोड़ें और ना ही अपनी तरफ से कुछ घटाएं। जैसी हनुमान चालीसा लिखी हुई है वैसी ही पढ़ें और निरंतर पढ़ें, और बकायदा ऐसे हाथ में किताब लेकर के ऐसे आपकी नज़र इसके ऊपर रहनी चाहिए और इसके ऊपर नज़र रहे कि एक एक उस पर ऐसे उंगली उंगली करते हुए इसके ऊपर, जैसे हनुमान चालीसा है ना ये, तो यहाँ से आप ऐसे उंगली इसके ऊपर ऐसे है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। आपकी दृष्टि पूरी किताब के ऊपर होनी चाहिए और इस हनुमान चालीसा का पाठ आप 7 करें, डेली करें। और इसके बाद राम स्तुति करें, सीताराम की, राम राम की, जैसी भी आप ठीक समझे। एक माला पहले करें बैठने से पहले और एक माला बैठने के बाद करें जब आपकी हनुमान चालीसा पूरी हो जाए। फिर राम स्तुति करें। राम स्तुति है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय भय दारुणम। तो ये राम स्तुति करें। फिर आप निष्ठा से जब आप करेंगे निश्चित आपकी पूजा पाठ सफल होंगी और
हनुमान चालीसा आपको ज़रूर फल देगी। आपको करना क्या है ये समझने की ज़रूरत है, या आप चाह क्या रहे हो ये दूसरे आदमी को आपके बताने की ज़रूरत है, जिससे आप मार्गदर्शन चाहते हो कि आप चाह क्या रहे हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे की भी पूजा कर रहे हैं कहीं, या फिर किसी के टच में हैं, वहाँ से आप कुछ और करा रहे हैं, यहाँ हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो इससे तो और बिगड़ जाएगा काम। आप एक साइड होकर के चले, चाहे तो हनुमान जी की पूजा ही करें, या तो दूसरे के टच में रह करके जैसा कोई बता रहा है, फिर उसके हिसाब से अपना देख ले कि वो ठीक है, गलत है, क्या है, वो आपका अपना विवेक काम करेगा। तो उनके लिए तो सलाह यही है। बाकी साथियों, हनुमान चालीसा से आप हवन करें अपने घर में, नित्य प्रति करें, या मंगलवार शनिवार को करें, या मंगलवार मंगलवार को करें, या शनिवार शनिवार को करें, जैसा आपको टाइम मिलता है। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि हनुमान चालीसा करने का टाइम नहीं है, तो इसमें देखिए आपको कम से कम 7 हनुमान चालीसा डेली करनी ही पड़ेगी, और मैं कहता हूँ कि सुबह शाम करो। और जब हनुमान चालीसा 7 करें आप, तो उसके बीच में एक मंत्र कोई सा भी लगा लें, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार है, आप कौन सा लगाना चाहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी धर्म हुसु दशरथ अजर बिहारी, चाहे तो इसी की एक माला कर लें, या सीताराम सीताराम करके, जय जय राम करके, जैसा आपको ठीक समझे ऐसी एक मंत्र की माला जरूर करें। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इसकी भी कर सकते हैं आप, एक माला इसकी करें। लेकिन हनुमान चालीसा जैसे एक पूरा हो जाए, उसके बीच में एक माला करें, फिर हनुमान चालीसा करें, फिर एक माला करें, फिर हनुमान चालीसा करें, ऐसा आपको निरंतर करना चाहिए। तो जब आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरा काम ठीक नहीं हो रहा है, या कोई दिक्कत ऐसी है, तो उसको हटाने के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जहाँ काम ठीक नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी बात हो रही है, तो उसमें आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ उनके पास नेगेटिव एनर्जी है, जो उनकी पूजा या कुछ भी काम सफल नहीं होने दे रही है। तो उसके लिए एक साधारण सा उपाय है कि हनुमान जी की धूप आप घर में दिखाएं। जैसे वो मैंने बताया ना कि आग रख करके उस पर घी का वो करके अपने घर में पूरे में दिखा दें, हनुमान जी के वहाँ दिखाएं, उसके बाद घर में पूरे में दिखाएं, फिर वहीं ला करके रख दें उसे। तो उसमें थोड़ा बहुत धुआं जैसा चलता है ना धूप में, ऐसा चलता रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उससे नेगेटिविटी जितनी भी होगी वो सब बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा बहुत कारगर है, सभी के लिए है, जो भी सनातन प्रेमी है वो सभी के लिए है, ये नहीं कोई एक आध आदमी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे सनातन के लिए बहुत है। हनुमान जी आपको जल्दी ही फल देंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन इसमें संयम नियम जरूर बदलना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, छल कपट से दूर रहना पड़ेगा, किसी के साथ भी छल से बात ना करें, कोई कपट अपने दिल में ना रखें, और ऐसे कभी ना करें कि आज हनुमान जी के यहाँ हैं, कल शंकर जी के वहाँ हैं, कभी दूसरे के यहाँ हैं, कभी तीसरे के यहाँ हैं। ऐसा कभी ना करें, हमेशा एक साइड होकर के चलें। देखो, हमारे संत कहते हैं, एक साध लिया तो सब सद गए। अगर सबके चक्कर में पड़ोगे तो एक भी नहीं सदेगा, और आपका काम ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है अलग अलग हिसाब से मत करो, एक ही हिसाब से करो। हनुमान चालीसा को बिल्कुल निरंतर करो आप, और जो पहला और आखिरी का दोहा है वो जरूर हनुमान चालीसा में बोलना है, बार बार जब भी आप पाठ करते हैं शुरू से ही करना है, श्री गुरु चरण सरोज रजनी से ही लेकर के, और फिर आखिरी तक करना है, और ऐसे ही फिर दूसरी बार करना है। ऐसा नहीं कि एक बार वो कर दिया फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसा बार बार ना करें आप, और ऐसा करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, जितना बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, जितना छोटा करेंगे उतना कम लाभ मिलेगा, ये मान करके चलें। और स्वच्छता, निष्ठा, श्रद्धा भाव हमेशा रखें, किसी के साथ छल कपट ना करें। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करें, और अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो कुछ, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ 2 4 10 आदमियों को भोजन कराएं। हनुमान जी को आप प्रसाद कौन सा चढ़ा रहे हैं इस पे विशेष ध्यान दें। और आप जब सोते हैं तो अपने सपने को याद रखें, क्या सपना दिखाई दिया, या ध्यान में बैठते हैं तो आपको कुछ दिखाई दिया, उसको ध्यान में रखें। और अगर आपको समझ में ना आए तो आपके संपर्क में कोई ऐसा आदमी हो जो आपको समझा सके, तो उससे आप विचार करें, उस पर विमर्श करें, तो आपको ये साधना की का पता चल जाएगा कि साधना में कैसे संकेत आते हैं। ये क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं, किसी का सपने के द्वारा संकेत आता है, किसी का अंग, जैसे कहते हैं अंग फड़क रहा है, आंख फड़क रही है मेरी, हाथ फड़क रहा है ना, कभी यहाँ से फड़कता है। तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग संकेत होते हैं सबके लिए। ये क्या है संकेत, कैसे हैं, ये साधक ही समझ सकता है। तो अगर आप साधना की लाइन में हैं तो आपके लिए मेरा यही विचार है, यही मेरा सुझाव है कि आप जो है साधना की लाइन अच्छी तरह से पकड़े, और श्रद्धा और निष्ठा से एक बार लग जाएं आप, देखना हनुमान जी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ये आप मान करके चलें। ये सत्य घटना है कि जो एक आदमी ने 108 हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे गाए जैसे आरती गाते हैं,
और उसके पास आकर के, उसके सामने आकर के हनुमान जी खड़े हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दूसरे किसी टॉपिक पे बात करते हैं, हनुमान चालीसा पे ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट कर देना जय श्री राम लिख करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।